प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। पीएम ने कहा कि युद्ध की शुरुआत से ही प्रभावित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधा संवाद करते हुए, जिसमें उन्होंने 2 राउंड की बातचीत का जिक्र भी किया है। भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया गया है। संकट की घड़ी में त्वरित सहायता के लिए 24 घंटे सातों दिन आउटरीच रूम और इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस युद्ध का वैश्विक असर लंबे समय तक रह सकता है, जिसके लिए हमें कोविड काल की तरह ही एकजुट और मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे भारत हो या फिर विदेश, हर भारतीय की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं, वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। बिहार में बहुत जल्द नई सरकार की घोषणा होने वाली है। ये बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि सहमति बन गई है, औपचारिक घोषणा बाकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आने वाले दिनों में और किसकी भूमिका में बिहार का मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये समय ही बताएगा। बिहार में बहुत जल्द नई सरकार की घोषणा होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूँ कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बाद से बिहार में के राजनीतिक में काफी हलचलें तेज हो गई है। बिहार के नई सरकार को लेकर के तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। आज चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, नई सरकार में तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। औपचारिक घोषणा जो है अब केवल वही बाकी है। उसको लेकर के तमाम जो दावे किए जा रहे थे,
अब वो तमाम दावे जो है वो साफ हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हलचलें बढ़ी है कि बिहार में नई सरकार बनेगी तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर एक बार सम्राट मॉडल चलेगा, इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार जो बनेगी उसमें नीतीश कुमार के पार्टी से ही मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम तरह की बातों को लेकर के चिराग पासवान ने साफ तौर पर यही कहा है कि नई सरकार जो बनने जा रही है उसमें पांचों दल के तमाम नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है, तमाम जो सहमति है वो बन चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपस्थिति में ही, उनके मार्गदर्शन में ही नई सरकार की गठन होगा और नई सरकार चलेगी। तो देखने वाली बात होगी कि देखिए नई सरकार में नए मुख्यमंत्री की जो चर्चा है वो काफी तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नई सरकार में नया मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनते हैं। चर्चाएं तो बहुत है। एक तरफ देखा जा रहा है तो जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जदयू से मुख्यमंत्री होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन तमाम जो अटकलें हैं कुछ ही दिन में साफ होने वाला है। जिस तरह से चिराग पासवान का बयान आया है इससे साफ तौर पे ही कहा जा सकता है कि सब कुछ अंदर खाने में सब कुछ तय हो चुका है। अब औपचारिक घोषणा है वो बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कब नई सरकार की घोषणा हो पाती है और नई सरकार में कौन बिहार के नए मुख्यमंत्री बन पाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ चंदन कुमार चंचल, प्राइम न्यूज, पटना। मुरादाबाद से इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेज रफ्तार